हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिनों से हमारी एक सीरीज चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की। उसका ये चौथा या पांचवा वीडियो है। आई होप कि पिछले वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि अगर इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाले हैं। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा और नोट्स आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। अगर आप लोग बिना कोचिंग के घर पे रहकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। यहां से नोट्स प्रिपेयर करिए और एग्जाम क्रैक करिए। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की जो योजना है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग जब गवर्नमेंट स्कीम्स स्टार्ट किए थे तो उसमें जो दूसरी वाली योजना देखे थे, दूसरे दिन का वीडियो था, वो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल तौर पर था। आज का जो वीडियो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, यह भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही है। उस योजना से यह योजना कैसे भिन्न है समझने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे कि जो यह स्कीम्स लाई जाती है ज्यादातर गवर्नमेंट की स्कीम होती है। कहाँ की? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यह भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत यह आती है। रीजन क्या है कि यह योजना भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ही स्टार्ट की गई है। बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। चिन्हित अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों के डेवलपमेंट डेफिसिट को ठीक करने हेतु। अब यह वर्ड आपको समझना पड़ेगा, डेवलपमेंट डेफिसिट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। विकास का मतलब यह नहीं होता कि आपको भरपेट खाना मिल रहा है, आपकी अच्छी खासी सैलरी है। विकास का मतलब यह होता है कि अगर पूरी तरह से हर चीज में आप सक्षम हो गए हैं। अगर बात करें कि आपके पास रोजगार भी है, इनकम भी अच्छी खासी है जिससे आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है और आप किसी न किसी क्षेत्र में नया कार्य कर रहे हैं जिससे देश को कुछ न कुछ फायदा हो रहा है, तो उसे हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। पर डे आप उसमें कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, वो विकास होता है। और डेफिसिट, दोनों वर्ड को अलग अलग समझेंगे। डेफिसिट का आशय अगर हम लोग लगाएं हिंदी में तो ये घाटा होता है। अब इस दोनों वर्डों को एक साथ लेकर देखिए कि विकास में हुए घाटे को ठीक करने के लिए लाया गया है। और किसके विकास को? चिन्हित अल्पसंख्यक केंद्रीय क्षेत्रों को। ऐसे क्षेत्र जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग का बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन है, वहां पर जो विकास हुआ है उसमें जो कमी रह गई है उसे दूर करने के लिए यह योजना लाई गई, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे इसके विशेषताओं के बारे में कि यह जो योजना है इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों बनाई गई, इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। सबसे पहले हम लोगों ने जो देखा चिन्हित अल्पसंख्यक क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, ये क्षेत्र कैसे निर्धारित किए जाएंगे। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिन्हित अल्पसंख्यक क्षेत्र, और शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग बोलते हैं एमसीए। इसकी पहचान कैसे की जाएगी? आप सबको पता होगा साल 2011 में जनगणना की गई थी। उसके तहत अल्पसंख्यकों की जनसंख्या प्लस सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर ऐसा क्षेत्र या फिर ऐसा स्पेशल एरिया जहां पर अल्पसंख्यक वर्गों का ज्यादा मात्रा में अल्पसंख्यक वर्ग पाए जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, सोसाइटी उनकी कैसी है, वो इकोनॉमिक दृष्टि से उनकी कंडीशन क्या है, इन सब आधारों पर इस योजना को उस क्षेत्र में लागू किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके तहत राज्यों तथा यूटीज द्वारा, यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एमसीए में अवसंरचना निर्माण के लिए सहायता की जाएगी। समझेंगे, इसे समझेंगे आप लोग बहुत ध्यान से। देखिए, जो एमसीए क्षेत्र है मतलब माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया, जहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग पाए जाते हैं, उनके विकास के लिए या फिर उनकी सहायता के लिए जो वहां का राज्य होगा या फिर यूनियन टेरिटरी होगा वह हेल्प करेगा। वह हेल्प किस प्रकार से करेगा? उनके कौशल विकास में वृद्धि हो, उनका माइंड डेवलप हो, साथ ही साथ रोजगार मिले और नई नई चीजें सीखने का उन्हें मौका मिले। इस चीज के लिए उस क्षेत्र विशेष का, ऐसा क्षेत्र जो उस राज्य में पड़ता है या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है, तो वो इस एमसीए के लिए वह क्या करेगा? अवसंरचना का निर्माण करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके तहत
80% संसाधनों का प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल निर्माण में किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जो विकास किया जाएगा या वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या फिर जो वहां का संसाधन होगा, उसका जो 80% होगा, जो 80% होगा वो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, हेल्थ के क्षेत्र में कार्य करेगा और कौशल निर्माण में कार्य करेगा। कौशल निर्माण या कौशल विकास का आशय ही होता है कि व्यक्ति को टेक्निकल तौर पर स्ट्रांग करना, टेक्निकल नॉलेज देना उसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं कहां से? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, ठीक। अब बात करेंगे लास्ट और मेन पॉइंट के बारे में। इन 80% संसाधनों में देखिए, जो संसाधन उनके पास अवेलेबल हैं उनमें से 80% का प्रयोग होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में। इस 80% में से भी 33 से 40% संसाधनों का प्रयोग महिलाओं और लड़कियों के लिए संपत्ति और सुविधाओं का निर्माण करने के लिए किया जाएगा। ऐसा है, जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए जो संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे उसका 80% सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर होगा। क्लियर? लेकिन इस 80% में से भी कितना? 80% में से 33% या फिर 40% के करीब क्या होगा? स्पेशल तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं या फिर जो लड़कियां हैं उनके लिए दिया जाएगा। किस चीज के लिए? संपत्ति में उन्हें अधिकार देने के लिए, साथ ही साथ उनकी सुविधाओं का निर्माण करने के लिए। इसे ऐसे समझेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को तलाक देता है तो उसमें भी उसे अधिकार देना चाहिए। कौन कहता है? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कहता है कि तलाक के बाद भी आपको उस महिला के लिए अपने संपत्ति में से हिस्सा देना पड़ेगा। ये बात निकल के आती है इस योजना के तहत। तो अगर हम लोग इसका ओवरव्यू देखें, ओवरऑल यह योजना कहना क्या चाह रही है, तो इसका मेन मोटिव यही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को स्ट्रांग करना, इकोनॉमिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से। साथ ही साथ इनके लिए जो संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे उनमें से 40% या फिर 33% के करीब इस अल्पसंख्यक वर्ग की केवल महिलाओं के लिए। देखिए, 80% में से 40% के करीब सिर्फ महिलाओं के लिए। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जिन संसाधनों का यूज अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलाउ किया जाएगा उसमें से कितने % स्पेशल तौर पर महिलाओं और लड़कियों के लिए दिया जाएगा? तो 40% के करीब दिया जाएगा। 33 से 40% के करीब इसका प्रयोग महिलाएं और लड़कियां कर सकती हैं। और स्पेशल तौर पर किस चीज के लिए? संपत्ति और सुविधाओं का निर्माण करने के लिए। ठीक, तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि काफी सारी नई चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिली होंगी। वीडियो छोटा होता है लेकिन इंफॉर्मेटिव है। रीजन ये है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसमें आप अलग से कुछ नहीं जोड़ सकते, सिर्फ वही चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं जो एक्सप्लेन करने के लायक होगी। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देखा क्या हुआ यहां पर, डेवलपमेंट डेफिसिट। अगर हम सिर्फ यही लिख के आप लोगों को दे देते तो आप क्या पता ना समझ पाते, इसलिए मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि विकास में हुई कमी, घाटा। घाटा, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। विकास में जो कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए यह योजना लाई गई। और किसका विकास? अल्पसंख्यक वर्ग का। खास करके अल्पसंख्यक वर्ग में भी उनकी महिलाओं और लड़कियों के लिए यह योजना लाई गई है। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप लोग एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो ये नॉर्मल चीजें आप लोगों को जाननी पड़ेंगी। और इंटरव्यू में यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जो गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जिसमें स्पेशल तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं और लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो आप लोग बताएंगे क्या? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स